हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। इंडेक्स पर नज़र डालें। कल के दिन जिस तरह से हमने कारोबार किया, आप सभी जानते हैं 2% की होल्ड लगी हुई थी कि कौन सा इंडेक्स पहले 2% की तरफ नीचे की तरफ सरकता हुआ नज़र आता है। तो उसमें सबसे पहले बाजी मारी थी, आप देखोगे तो सेंसेक्स, उसके बाद निफ्टी 50 और बाकी थोड़ा सा कम कमज़ोर है या फिर हेल्ड स्ट्रांगली हेल्ड किया बैंक निफ्टी और मिड कैप 100 ने। तो इस वक्त जब हमें वीडियो बना रहे हैं, आप देखोगे जो क्लोजिंग हुई थी एंड उस वक्त कल की जो क्लोजिंग हुई थी 14,675 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। और इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आप देखोगे 14,709 के आसपास, यानी हल्के से आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है। बट अभी इस ग्रीन में बाई नहीं करना है। ऑल्दो वी 5 दिन के गिरावट के बाद अब बाइंग लेवल आ चुके हैं, पर थोड़ा सा अभी हमें थोड़ा संभलने की ज़रूरत और है। जब तक निफ्टी थोड़ा सेटल नहीं होया, अपना अपना बॉटम नहीं बना लेता है या फिर थोड़ा सेटल नहीं हो जाता, या फिर ग्लोबल संकेत हमें थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दे। अदरवाइज टिल द टाइम थोड़ा वेट एंड वॉच की अभी कंडीशन बनी हुई है। नैस्डैक की बात करें, कल के दिन जो वहाँ भी कारोबार 2.5% की गिरावट वहाँ भी आपको दिख रही है। बाकी ग्लोबल मार्केट जितने हैं सभी जगह आपको लाल निशान पसरा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, अगर आप देखोगे तो अगर क्रूड ऑयल में 3% कल जंप नज़र आ रही है, वहीं नेचुरल गैस में 5% की डाउन साइड। यानी आप देख रहे हो आजकल मार्केट कितना वॉलेटाइल चल रहा है, दोनों 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 साइड। वहीं बात करें गोल्ड के ऊपर, गल्फ 46 को टच करने के बाद एक जंप आया नीचे से 700 पॉइंट का, यानी सीधा आपको 47 के करीबन आता हुआ पहुंच गया है। सिल्वर की बात करें 2%, यानी कि जितनी कमोडिटीज़ मार्केट है उसमें तो तेज़ी हो चुकी है। ये आप समझ गए हैं क्यों? क्योंकि कल के वीडियो कल जो रात हमने वीडियो बनाया डिटेल में बहुत डिस्कस किया है कि मार्केट के क्या रीज़न है जिसकी वजह से करेक्शन हो रहा है और कितना और होगा, वो भी डिस्कस किया था एज़ पर आर नॉलेज फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। वहीं नेक्स्ट बात करें, अगर ये करेंसी मार्केट के हाल देखोगे तो बिल्कुल अपना जो यूएसडी आईएनआर है वो 72.50 आ चुका है। और बाकी जितने भी करेंसी मार्केट के ये हैं, वो सारे के सारे हल्के से हरे निशान में। कहीं काफ़ी टाइम से मैं डेली कवर करता हूँ, आप नहीं देखोगे कोई बड़ी जंप आपको दिखती है। सिर्फ हल्के लाल निशान में, अगले दिन उससे ज़्यादा हरे निशान में, फिर अगले दिन हरे निशान में। दैट्स मीन पूरा प्रेशर बना हुआ है। कुछ चीज़ें क्लियर यहाँ से होती हैं। देखोगे आप एफआईएस की खरीदारी और बिकवाली का हिसाब देखोगे तो बहुत दिनों से इनकी खरीदारी आप देखो 18 फेब को कम हुई, 19 को और कम हुई और 22 को। उसके बाद तो पूरा ही लाल निशान रंग दिया गया है बड़े बड़े अक्षरों में। देखने वाली बात है जिस तरह से इन्होंने बाइंग की है हैवी, ये कितना सेलिंग करते हैं। क्या जो एक डर है मार्केट में यूएस बॉन्ड यील्ड को लेकर, अगर वहाँ का वो प्राइस बढ़ता है, उस पर इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हो सकता है ये लोग अपना पैसा खींचे, और ये पैसा खींचेंगे तो इक्विटी मार्केट करेक्ट होगी। इसके बारे में हम कल बात किए थे। कहाँ तक देखते हैं कि ये लोग अपना कितना माल बेचते हैं, यहाँ से निकालते हैं और वहाँ लगाते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा डेली हमारे लिए इस फिगर को नोटिस में रखना। और बाकी जहां हम कम डरे हुए थे, बाकी इस चीज़ ने डरा दिया है इंडिया विक्स ने, यानी 25 पॉइंट से भी ऊपर चला गया। और कल के दिन तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया, मतलब ये समझ लो 15% जंप हो गया। ये अकेला इंडेक्स है, जब जब ये बढ़ता है तब तक इंसान, हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर डरता है। बाकी सारे लोग घबराते हैं, बाकी और चीज़ों के बढ़ने पर डर खुश होते हैं। बस ये ऐसा ही है, इसीलिए इसको फियर इंडेक्स भी कहा जाता है। ये वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से अभी दिखा रहा है 25, अभी तो बिल्कुल माहौल बिल्कुल फेवर में है नहीं, ना ही ट्रेडिंग के ना ही इन्वेस्टिंग के। वी शुड वेट कपल ऑफ डेज अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द मार्केट। बाकी एक रिपोर्ट की माने तो द मार्केट मे कंटिन्यू विथ प्रॉफिट बुकिंग फॉर सम टाइम टिल द कंसर्न ओवर द राइजिंग बॉन्ड यील्ड एंड इन्फ्लेशन डिकेट। जैसे हमने बात की थी कि ये सबसे बड़ा इशू बन चुका है, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो लोग ये वाला पॉइंट जंप करके कोरोना वायरस के ऊपर चले गए। कोरोना को मार्केट उतना सीरियसली लेगा, बट उतना नहीं लेगा जितना बड़ा ये, क्योंकि एक ग्लोबल लेवल की चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, फिक्स कर दिया ना, जैसे अभी फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसी को फिक्स कर दिया, इतना बढ़ रहा है, तो वो डेली डेली इंटरेस्ट रेट तो चेंज होता नहीं। जस्ट लाइक अगर आपका किसी भी बैंक में एफडी होगा तो आपको एक ही बार चेंज हो, हर दिन हर 5 मिनट में तो चेंज होता नहीं है। तो उसी हिसाब से मार्केट, और एक बार गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, तो दैट्स मीन थोड़ा सा खतरे की घंटी तो है हम सभी के लिए।
इवन और वही है, इवन द स्पाइक इन द कोरोना वायरस इज ऑल्सो वरिंग द मार्केट। निफ्टी वैल्यूशन इज अबाउट 21 टाइम्स। ये आपको सारे फिगर पता है, निफ्टी की वैल्यूशन आपको पता है, कोरोना केस पता चल चुका है महाराष्ट्र में, लॉकडाउन पता चल चुका है आपको, एंड ग्लोबल यील्ड के ऊपर बॉन्ड के बारे में आपको पता चल चुका है। तो तीनों चीज़ें हैं जो मार्केट को डाउन साइड ड्राइव कर रही है। लेवल्स क्या है वो हमने कल डिस्कस किए थे। मैक्सिमम मुझे जो लगता है अभी एज पर नाउ कि जो 14,250 से लेकर 14,300 के बीच में निफ्टी का बॉटम बन जाना चाहिए। एंड देखते हैं रिएक्ट कैसा करता है, अगर वहाँ तक पहुँचता है तो। अदरवाइज़ उससे पहले भी कुछ सपोर्ट है, वहाँ रुक गया तो यानी 400 के पास मैक्सिमम मुझे लगता है 250 से लेकर 300 की रेंज है। बाकी नज़र डालें कौन कौन से खबर हैं। भारत फोर्स के ऊपर एक खबर है आज के दिन, द कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विद द पैरामाउंट ग्रुप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटेक्टेड व्हीकल्स इन इंडिया। तो एक उन्होंने एक जो डील है उसको साइन किया है व्हीकल के लिए इंडिया में। तो एक जैसे खबरों के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कल था खबर, उसमें जुबिलेंट फूड में नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद भी उसमें बहुत अच्छी 4% की अपसाइड आई थी, तो एक इसमें भी है। नेक्स्ट खबर निकल के भारत बायोटेक के लेकर उन्होंने कल अनाउंस किया है, नहीं बाय आप पढ़ सकते हैं, ऑन February 2 फॉर February 2022 सेट दैट इट विल बी कमिंग अप विथ फेज 3 एफिशिएंसी डेटा ऑफ इट्स कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन इन नेक्स्ट 2 वीक्स। मतलब जो उनका जो अभी तक रिजल्ट आया है उनके उसके बारे में क्या कहना है उनको, ये सुनिए पहले। द कोवैक्सीन हैज़ रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल अंडर क्रिटिकल ट्रायल। वो आप सभी जानते हैं क्रिटिकल ट्रायल के लिए मेड बाय इंडियन, ये जो है जो हमारे अथॉरिटी है, विदाउट फेज 3 एफिशिएंसी डाटा। ठीक, आप समझ रहे हो जो डेटा है, जो अप्रूवल किस बेस पे मिला है, द अप्रूवल वाज बेस्ड ऑन सेफ्टी एंड ये फेज़ 2 और फेज़ 1 के डेटा के हिसाब से। अब आप समझाता हूँ आसान में, फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो डेटा निकल के आया उसके बेस पे ही गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया कि आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन के ऊपर, ओनली फॉर क्रिटिकल या फिर इमरजेंसी यूज़ के लिए। अभी तक डेटा फेज़ 3 का एफिशिएंसी का इनका डेटा आया नहीं है। उसको जब ये रिप्रेजेंट करेंगे वीक और नेक्स्ट वीक में, तो आपको इसमें और भी क्लियर चीज़ें बड़े बड़े फेज़ में आएंगी। और अगर वो चीज़ें और अच्छी होती है तो कौन से शेयर हैं वो हम परसों के ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि शांत है लेकिन कमज़ोर नहीं, फाइज़र के ऊपर बात किया था। तो आप चाहे तो और भी इससे रिलेटेड कौन से शेयर हैं आप उनको नज़र में रख सकते हैं। अगली खबर निकल के आ रहा है जोमेटो से। जी हाँ, जोमेटो राइजेज 250 मिलियन इन फंडिंग फ्रॉम टाइगर ग्लोबल। तो आपको पता है बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग फर्म है टाइगर ग्लोबल, एंड तो उसने अगेन उसको वहाँ से फंडिंग मिली है 250 मिलियन की। दो अगेन पॉजिटिव न्यूज़ है। आप देखो काफ़ी टाइम से आप यहाँ पढ़ोगे तो Info as on Monday said its investing company Zomato है राइज 250 मिलियंस ओवर कितने, अगर इंडियन रुपीज़ में बात है 1800 करोड़। ठीक है, इन फंडिंग फ्रॉम टाइगर ग्लोबल, ये पता हो गया। अदर वैल्यूम द ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म एट, अब इसकी जो टोटल कॉस्ट क्या हो चुकी है, एट 5.4 बिलियन डॉलर की। ये आपको समझ में आ गया। बिज़नेस मॉडल अच्छा है, इसीलिए जब इसका बिज़नेस मॉडल अच्छा है इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल रहे हैं। ये पहली बार नहीं, काफ़ी टाइम से इसमें आप खबरें पढ़ते रहते हो कि जोमेटो में ये इन्वेस्टर आया, जोमेटो में वो इन्वेस्टर आया, या फिर इन्फो एज के ऊपर। और इन्फो एज का कितने ब्रांड है आप सभी जानते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने नौकरी को डिस्कस किया था। वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो हो सकता है आज के दिन इसमें कुछ आपको पॉजिटिव मूवमेंट आते हुए नजर आए, जितने भी आज खबरों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। अगर प्राइवेट चैनल का पार्ट अभी तक नहीं बना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा प्रोसेस लिखा, आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकता है। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करे हुए नहीं जाइए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर मार्केट कि आज क्या रहा और क्या रह सकती है परसों की यानी कल की एक्सपेक्टेशन आफ्टर मार्केट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बी कॉशियस।